नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद NSDS में। जैसा कि हम पिछली कक्षा में प्रतिशत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवालों को पढ़ चुके हैं और आज हम उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं बोर्ड की तरफ। बोर्ड पर एक सवाल दिया है, जैसे किसी कक्षा में 1100 लड़के व 900 लड़कियां हैं। यदि इनमें से 50% लड़के तथा 40% लड़कियां पास हुई तो फेल होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। लड़के 1100 और लड़कियां 900। अब सवाल में कह रहा है कि इनमें से 50% लड़के पास हुए, 50% लड़के पास हुए, तो बताओ फेल कितने परसेंट होंगे। 50%। इसी प्रकार 40% लड़कियां पास हुई, 40% लड़कियां जब पास हो गई तो बताओ फेल कितने होंगे। 60%। क्योंकि 100% में से 40% पास निकल गया तो फेल कितने बच्चे, 60%। तो लड़कियां कितने परसेंट फेल हुई, 60%। तो चलो आगे देखते हैं। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। तो 1100 का जब हम 50% निकालेंगे तो कुल फेल वाली लड़कियां निकल आएंगी। तो 1100 का 50%, 1100 का 50%, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, 11 पंचे 55, 550 लड़कियां फेल हुई। इसी प्रकार लड़कियों का भी निकाल लेंगे कि कितनी लड़कियां फेल हैं। तो 900 का 60%, 900 का 60%, 0 से 0 गया, 9 छाक 54, 540। तो लड़कियां कितनी फेल आ गई, 540। दोस्तों एक बार समझ लेते हैं कि परसेंटेज मात्र 2 या 3 सेकेंड में कैसे निकालते हैं। अगर किसी का भी परसेंटेज निकालना हो तो 12 का अगर मान लिया, 12 का अगर 10% निकालना है तो इनकी दोनों की आपस में गुणा करो, 12 दशावन 120, और गुणा करने के बाद 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो तो वो क्या निकल आएगा, परसेंटेज। तो इसी प्रकार हमने भी यहाँ पर निकाला है। अब देख लेते हैं कि फेल वाले विद्यार्थी कितने हैं, उनका प्रतिशत पूछ रहा है। तो फेल वाले विद्यार्थी लड़के हैं 550 और लड़कियां हैं 540। तो कुल फेल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो इनको जोड़ लेंगे। कुल विद्यार्थी 550 और प्लस 540, 0 5 9 5 5 10, तो 1090 जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो गए, फेल। और अब हम निकालेंगे कुल विद्यार्थी कितने, कुल विद्यार्थी। तो बताओ कुल विद्यार्थी कितने, लड़के कितने हो गए 1100, लड़के कितने हो गए 1100 और लड़कियां कितनी हो गई 900। तो कुल कितने हो गए 2000। अब 2000 में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हैं, तो कितने विद्यार्थी फेल हैं, कितने विद्यार्थी फेल हैं, 1090। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 1090 विद्यार्थी फेल कितने में से, 2000 में से, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 0 से 0 गया और 0 से 0 गया, 2 से भाग दे देंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, कुल कितने विद्यार्थी हैं 2000, तो 2000 से भाग दे देंगे 1090 को, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। इस 0 से ये 2 0 गए, इस 0 से ये गया, अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, तो 54.5% जो विद्यार्थी हुए वो क्या हुए, फेल। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अगला सवाल
किसी परीक्षा में विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा वह 42 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। अगर किसी विद्यार्थी को पास होना था तो कितना परसेंट अंक जरूरी था? 50%, लेकिन मिले कितने? 43%, और वह 42 अंकों से फेल हो गया। तो पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए थे? 50%, और लेकिन मिले कितने? 43%। मिले कितने? 43%। तो इनके बीच जो डिफरेंस रहा वो कितने परसेंट का रहा? 7% का। अगर 7% अंक और मिल जाते तो विद्यार्थी क्या हो जाता? पास। और यहाँ पर कह रहा है कि 42 अंकों से फेल हो गया, अर्थात विद्यार्थी को 42 अंक और मिल जाते तो विद्यार्थी क्या हो जाता? पास। तो ये 7% किसके बराबर हो जाएगा? फिर 42 के। और जब 7% 42 का, तो इसका 1% निकालेंगे तो 42/7, और 7 × 42, और 1% कितने का हो गया? 6 का। और पूछ रहा है कुल पूर्णांक कितना होगा? कुल पूर्णांक कितना होगा? तो इसको 100 से गुणा कर देंगे। 100 × 6 बराबर कितना? 600। तो जो कुल पूर्णांक निकल के आ जाएगा वो कितना आएगा? 600, जो कि करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण व 85% विद्यार्थी विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 75% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा? तो हिंदी में कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 80%। और विज्ञान में कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? 85%। और जो दोनों में उत्तीर्ण हुए वो कितने परसेंट? 75%। तो एक बात बताओ कि 75% दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के इस 75% को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो उत्तीर्ण प्रतिशत निकल आएगा हमारा 85 + 80 - 75। 85 ये हो गया विज्ञान, और ये हो गया हिंदी, और ये हो गया बोध, जो दोनों में उत्तीर्ण हैं। तो 85 + 80 165 - 75। 165 - 75। 5 में से 0 5 गया 0, 16 में से 7 गए 9। तो 90% विद्यार्थी क्या हुए? ये उत्तीर्ण। 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण। तो बताओ अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने प्रतिशत होंगे? और जब 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने परसेंट होंगे? अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने परसेंट होंगे? 10%, चूंकि 100% - 90% बराबर 10%। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी कक्षा में 38% विद्यार्थी गणित में फेल तथा 29% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए तथा 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, तो कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जो छात्र हैं वो 129 हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? या तो हम फेल में रेशियो निकाल लेंगे या पास में। तो कक्षा में 38% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। तो गणित में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए? 38% विद्यार्थी गणित में फेल। अब आगे कह रहा है कि 29% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। 29% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल। 29% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, तो 10% विद्यार्थी दोनों में फेल। 10% विद्यार्थी दोनों में फेल। तो यहाँ फेल का रेशियो निकाल लेंगे, कितना होगा? फेल तो 38 + 29 - 10, जोड़ लो 9 8 17 3 2 5 67 - 10 बराबर 57% विद्यार्थी जो हुए क्या हुए? फेल। और जब 57% विद्यार्थी फेल हुए तो पास वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? तो 100 में से इसमें घटा देंगे। 100 में से 57% घटा दिया
तो पास होने वाले विद्यार्थी कितने परसेंट हैं? 43%। और यहाँ कह रहा है कि कक्षा में पास होने वाले छात्र 129 हैं, और जो कक्षा में पास होने वाले छात्र 129 हैं, और रेशियो में कह रहा है कि पास होने वाले छात्र 43% हैं। तो ये 43% बताओ किसके बराबर हो जाएगा? 129 के। और जब 43% 129 का, तो इसका 1% निकालेंगे, तो 1% कितने का होगा? 129/43। और 43 तिया 129, और 1% कितने का? 3 का। और पूछ रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो 100 से गुणा कर देंगे। कुल विद्यार्थी 100 × 3 = 300। तो कुल विद्यार्थी जो होंगे वो कितने होंगे? 300। कुल विद्यार्थी 300। अगर पूछते हैं कि 70% विद्यार्थी कितने होंगे, तो गुणा 70 करते हैं, तो 70 × 3 = 210। अगर पूछते 50% विद्यार्थी कितने होंगे, तो 50 × 3 बराबर कितना? 150। जो कि राइट आंसर कितना आ गया? दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।